कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे मंदिर में खड़े हैं जहां मूर्ति सिर्फ पत्थर की नहीं बल्कि जीवित प्रतीत होती है, जहां देवी की आंखें सीधे आपको देखती हैं और हल्की सी मुस्कान आपके सारे राज खोल देती है, जहां आरती के समय सिर्फ ध्वनि और खुशबू नहीं बल्कि मां की दिव्य उपस्थिति भी महसूस होती है, जहां कहा जाता है कि देवी सिर्फ मूर्ति में नहीं बल्कि जीवित रूप में विराजमान है। क्या ये सच है या सिर्फ आस्था का खेल? आज हम आपको लेकर चलेंगे उन 4 अद्भुत शक्तिपीठों में जहां मां आदि शक्ति आज भी जीवित रूप में विराजमान है, सांसें लेती हैं, सुनती हैं और चाहें तो आपका भाग्य भी बदल सकती हैं। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे उन 4 अद्भुत शक्तिपीठों के बारे में जहां मां आदि शक्ति आज भी जीवित रूप में विराजमान है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। सनातन धर्म में देवी का आवाहन साधारण शब्द नहीं है। जब सती ने अपने पिता दक्ष के अपमान के कारण योगाग्नि में देह त्याग दिया था, तब भगवान शिव ने व्याकुल होकर उनके शरीर को ब्रह्मांड में लेकर घूमने लगे। सृष्टि के संतुलन के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया और सती के अंग पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर जा गिरे। यही स्थान आज शक्तिपीठ के रूप में जाने जाते हैं। भारत और उपमहाद्वीप में 51 शक्तिपीठ हैं, लेकिन इनमें से 4 ऐसे हैं जहां भक्त मानते हैं कि देवी सिर्फ मूर्ति में नहीं बल्कि जीवित रूप में विराजमान है। सबसे पहला है कामाख्या देवी, असम। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है असम के गुवाहाटी में नीलांचल पर्वत से। यहाँ देवी सती का गर्भ और योनि भाग गिरा था। यही कारण है कि यहाँ मूर्ति नहीं बल्कि एक प्राकृतिक शिला है जो हमेशा ही गीली रहती है। और यहाँ अम्बुवासी मेला हर साल जून में लगता है। मान्यता है कि इन दिनों में देवी को मासिक धर्म होता है और गर्भगृह के कपड़े भी लाल हो जाते हैं। भक्त कहते हैं कि यही प्रमाण है कि मां यहां आज भी जीवित रूप में विराजमान है। कामाख्या सिर्फ भक्ति का केंद्र नहीं बल्कि तांत्रिक साधनाओं की राजधानी है। यहां साधक कहते हैं कि गर्भगृह में प्रवेश करते ही शरीर में बिजली सी दौड़ उठती है। कई भक्त ने तो ये भी अनुभव किया है कि मां कामाख्या ने उनकी अधूरी कामनाओं को पूरा किया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है मां तारापीठ, पश्चिम बंगाल। अब हम चलते हैं पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित मां तारापीठ मंदिर। यहाँ देवी सती का तीसरा नेत्र और मस्तिष्क भाग गिरा था। मां तारा का यह रूप अद्भुत और रहस्यमय है। नीलवर्ण, गले में मुंड माला और हाथ में खोपड़ियों का पात्र। यहाँ के भक्त कहते हैं कि मां तारा सिर्फ दर्शन नहीं देती बल्कि आपके मन के रहस्यों को भी पढ़ लेती हैं। मंदिर के पीछे शमशान घाट है जहाँ दिन रात अघोरी साधक साधना करते हैं। आधी रात को जब मंदिर के दरवाजे बंद होते हैं तब भी यहाँ अंदर से आरती होने और घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देती है। भक्त कहते हैं कि ये माँ तारा स्वयं आरती करती है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं माँ ज्वाला देवी, हिमाचल प्रदेश। माँ ज्वाला देवी, हिमाचल प्रदेश। अब हम जानेंगे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित माँ ज्वाला देवी मंदिर के बारे में। यहाँ सती की जीवा गिरी थी। यही कारण है कि गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं बल्कि 9 प्राकृतिक ज्वालाएं निरंतर जलती रहती हैं। ये ज्वालाएं हजारों वर्ष से निरंतर जल रही हैं। इतिहास में कई बार इन्हें बुझाने की कोशिश की गई लेकिन फिर भी असफलता ही हाथ लगी। यहाँ तक कि अकबर ने भी इन्हें बुझाने की कोशिश की थी लेकिन ज्वालाएं और भी तेज प्रज्वलित हो गई। भक्त कहते हैं कि ये ज्वालाएं माँ की सांसें हैं। गर्भगृह में प्रवेश करते ही कई लोगों को अदृश्य शक्ति भी महसूस होती है। और अब जानते हैं चौथी शक्तिपीठ मां महालक्ष्मी, आंध्र प्रदेश के बारे में। अब हम जानते हैं समुद्र की गोद में बसे उस अद्भुत शक्तिपीठ के बारे में जो कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से दूर समुद्र के बीच स्थित है। यहाँ सती का हृदय गिरा था। इसी कारण कहा जाता है कि यहाँ देवी का हृदय आज भी धड़कता है। आपको बता दें कि यहाँ सती का हृदय गिरा था। इसी कारण कहा जाता है कि यहाँ देवी का हृदय आज भी धड़कता है। भक्त जब गर्भगृह में ध्यान लगाते हैं तो धीमी धीमी धड़कन की आवाज़ सुनाई देती है। स्थानीय मछुआरे कहते हैं कि उन्होंने कई बार आधी रात को समुद्र की लहरों के बीच एक स्त्री को चलते हुए देखा है जो मंदिर में जाकर विलीन हो जाती है। तूफानों में भी मंदिर के चारों ओर समुद्र शांत ही रहता है। भक्त मानते हैं कि माँ महालक्ष्मी स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।